नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज राजशास्त्र में बात करेंगे चार धाम से चीन का काम कैसे तमाम होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने चार धाम रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सड़कों से सभी मौसम में जोड़ा जा सकेगा। ये प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने चीन से लगे सीमा तक ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जाने के लिए चार धाम यात्रा मार्ग की सड़कों की चौड़ाई की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम प्रोजेक्ट की सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर करने की मंजूरी दे दी है। अब समझते हैं चार धाम प्रोजेक्ट क्या है। चार धाम रोड प्रोजेक्ट के जरिए उत्तराखंड स्थित हिंदुओं के चार धार्मिक स्थलों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ये चार धाम प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाना है, जो 900 किलोमीटर लंबा तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए ऋषिकेश से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए 3 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिन हाईवे का निर्माण किया जाना है उनमें ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 3 हाईवे का निर्माण शामिल है, जो चारों स्थलों को जोड़ सकेगा। अब ये प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है? चार धाम प्रोजेक्ट में चौड़ी सड़कों का निर्माण इसलिए जरूरी बताया गया है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ब्रह्मोस मिसाइलों और अन्य मिलिट्री संसाधनों को पहुंचाया जा सके। दरअसल एलएसी के पास चीन की गतिविधियां बढ़ जाने से सुरक्षा के लिहाज से रक्षा मंत्रालय ने ऐसे तर्क दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने अदालत के सामने कहा कि युद्ध की स्थिति में सेना अपने मिसाइल लॉन्चर्स और हेवी मशीनरी को उत्तरी भारत चीन सीमा तक नहीं ले जा पाती है, तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। ब्रह्मोस को चार धाम प्रोजेक्ट से जोड़ने का क्या है अभिप्राय? केंद्रीय सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल 42 फीट लंबी और इसे सीमा पर ले जाने के लिए लंबे और बड़े वाहनों की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मोस को ले जाने के लिए चौड़ी सड़क की जरूरत पड़ेगी और भूस्खलन होने पर आर्मी इससे निपटने की क्षमता रखती है, लेकिन रोड ही पर्याप्त चौड़े नहीं होंगे तो वहां जाना आसान नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि लड़ाई शुरू हो जाने पर सेना के पास हथियार ही नहीं होंगे तो हमारी सेना इससे कैसे निपटेगी, इसलिए हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है? दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस का निर्माण भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और रूस के NPO माशिनोस्ट्रेनिया के जॉइंट वेंचर के जरिए ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया गया है। ब्रह्मोस रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारत और रूस ने फरवरी 1998 में ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण के लिए करार किया था। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण जून 2001 में ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल इतना महत्वपूर्ण क्यों और कैसे है? जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को नष्ट नाबूद कर सकती है। इस मारक रेंज को बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने का काम जारी है। वहीं हवा से छोड़ने पर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है। इस रेंज को 1500 किलोमीटर किए जाने पर भी काम चल रहा है। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग 2013 में हुई थी। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी और ये 8500 से 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होगी, जो दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। क्रूज मिसाइल होने की वजह से ये जमीन से काफ़ी कम, महज 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ान भरती है।
ब्रह्मोस मिसाइल सतह से 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर तक की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल और चीन का क्या है कनेक्शन? सरकार ने चार धाम रोड प्रोजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लिए देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए उत्तरी चीन सेना तक ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने का हवाला देते हुए सड़कों को चौड़ा करने की इजाजत मांगी थी। ब्रह्मोस मिसाइलों की LAC पर तैनाती से निश्चित तौर पर चीन के कई शहर इस घातक क्रूज मिसाइल की जद में होंगे। भारत ने सुखोई 30 के साथ ब्रह्मोस का टेस्ट किया है। भारत के ये सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस टेस्ट चीन को भारत की मिसाइल क्षमता का अंदाजा कराते रहते हैं। तो फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।